हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सत्यम। गाइस, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक इंसान कुत्ते की तरह रास्तों पे दौड़ने लग जाए, या फिर वही इंसान कुत्ते की तरह किसी को काटने लग जाए, बार बार अपनी जीभ बाहर निकालने लग जाए और फिर लास्ट में वो मर जाए। ये सुनने में बेहद ही डरावना लग रहा है, लेकिन आप ये वीडियो देखिए। पानी दो। नहीं पकड़ा था, दूर ही रखो। पानी मैंने 4 दिन से नहीं पिया है सर। पानी पिला उसको। नहीं नहीं, दोस्तों पानी दो। एकदम एलर्जी हो गई। अरे यार, हाँ। ये वीडियो देखने में बेहद अजीब और डरावनी लग रही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है कि रेबीज वायरस के पेशेंट के साथ मरने से पहले। रिमेंबर यू कि लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोग रेबीज वायरस के कारण हर साल पूरी दुनिया में मरते हैं, जिसमें से 20,000 से भी ज्यादा लोग केवल इंडिया में ही मरते हैं। यह आंकड़ा भले ही सुनने में थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन आप ये समझ जाइए कि कोविड वायरस से मरने वाले पेशेंट के चांसेस होते हैं 1%, लेकिन रेबीज वायरस के पेशेंट के मरने के चांसेस होते हैं 100%। मतलब अगर आपको रेबीज वायरस हो गया है तो आपका मरना पक्का है। अब जानते हैं कि रेबीज वायरस फैलता कैसे है। रेबीज वायरस केवल इन्फेक्टेड मैमल्स के काटने से फैलता है। इन्फेक्टेड मैमल्स के कहने का मतलब है वो जानवर जो केवल बच्चे दे सकते हैं, अंडा नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वही जानवर क्यों जो बच्चे दे सकते हैं, फिश, स्नेक या बर्ड्स क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि रेबीज वायरस केवल वार्म ब्लड एनिमल्स में ही पाया जाता है। ये कोल्ड ब्लड एनिमल्स में सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो रेबीज सबसे पहले 2300 बीसीज में देखा गया बेबीलोन में, जिसका एविडेंस हमारे मोसाक के एलुमिना में दर्ज है। इसके बाद 1720 तक रेबीज वायरस का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन एक रिसर्च बताती है कि हंगरी में रात में बहुत सारे लोग कुत्ते की तरह दौड़ने लग गए और एक दूसरे को काटने लग गए, और फिर जैसे ही दिन होता ये अंधेरे रूम में जाके छुप जाते। ऐसा ही कुछ आपने सुना होगा ज़ोंबीज के केस में। ज़ोंबीज वर्ड भी सबसे पहले 18वीं सदी में यूज किया गया था, तो ये कह सकते हैं इसके बाद ही ज़ोंबीज का प्रचलन आगे बढ़ा, या ज़ोंबीज का नाम आगे बढ़ा। अब ये जानते हैं कि रेबीज वायरस अगर किसी को हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो इसके सिम्टम्स है हाइड्रोफोबिया, मतलब किसी इंसान को अगर रेबीज वायरस हो गया है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। वो बंदा पानी से डरने लग जाएगा, पानी की एक बूंद भी उसे बहुत डरावनी लगेगी, जैसे कि उसके सामने किसी एक सांप को रख दिया हो। और फिर उसको एरोफोबिया हो जाएगा, उसे हवा से डर लगने लग जाएगा, उसको एंजाइटी अटैक्स आने लग जाएंगे, वो भौंकने लग जाएगा, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाएगा, लोगों को काटने लग जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि रेबीज वायरस के पेशेंट के साथ, और एंड में जाके वो मर जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे रेबीज वायरस कितना खतरनाक है आपको समझ में आएगा। एक बार एक अमेरिकन महिला भारत घूमने आई और उन्हें एक इन्फेक्टेड कुत्ते ने काट लिया। इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस उस लेडीज के शरीर में एंटर करता है। ये होता है रेबीज वायरस का स्टेज 1। लेकिन उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर सभी कुत्तों को वैक्सीनेट करना जरूरी होता है। उन्होंने सोचा कि भारत में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, और उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1 या 2 हफ्ते बाद जब वो अमेरिका लौटी तो उनके हाथों में ऐठन शुरू हो गई। इसका मतलब था कि रेबीज वायरस उनके हाथ से लेके उनके न्यूरॉन्स तक पहुंच चुका है, जो कि है स्टेज 2। इसके बाद उस लेडीज को हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने लग गया। पानी की एक बूंद से भी डर लगने लग गया, और उन्हें हवा से डर लगने लग गया। ये था हमारे रेबीज वायरस का स्टेज 3, क्योंकि इसमें एंजाइटी के अटैक्स आने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है बहुत सारी चीजों से, लाइक पानी से, हवा से। फिर वो लेडीज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को लगा कि इनको एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं। डॉक्टर ने एंजाइटी की बहुत सारी टैबलेट्स दी, लेकिन इसका कोई उस पर असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो लेडीज एग्रेसिव हो गई, लोगों को काटने लग गई, दौड़ने लग गई, चीजें इधर उधर फेंकने लग गई। तब जाके डॉक्टर को पता चला कि ये लेडीज रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टेज 4 में आने के बाद रेबीज पेशेंट को बचाना संभव नहीं है, असंभव के तौर पे हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक लास्ट प्रोसीजर, मिल्वॉकी प्रोटोकॉल यूज किया, लेकिन उसके बाद भी वो पेशेंट बच नहीं पाई। ऐसे ही मिल्वॉकी प्रोटोकॉल यूज करके एक 16 साल की जियाना गीज को बचाया जा सका। जियाना गीज भी रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड थी और स्टेज 4 में आ गई थी। इसके बाद डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि आप हमें ये
मिल्वॉकी प्रोटोकॉल का एक्सपेरिमेंट या तो ट्राई करने दीजिए या फिर अपनी बेटी को ऐसे ही मरते हुए छोड़ दीजिए। तो फिर उनके पेरेंट्स ने इजाजत दे दी। इसके बाद डॉक्टर ने जियाना गीस को एक कोमा में इंड्यूस कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को इससे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया रेबीज वायरस से ट्रीटमेंट की। फिर कुछ दिनों बाद जियाना गीस रेबीज वायरस से लड़ने में कामयाब हो गई और वो ठीक हो गई। आज तक इनके अलावा कोई भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिनको रेबीज वायरस होने के बाद बचाया जा सका है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम अनअवेयरनेस की वजह से होता है। आज भी बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि रेबीज वायरस के 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रेबीज वायरस के केवल 4 इंजेक्शन लगते हैं। जिस दिन आपको किसी जानवर ने काटा, फिर उसके तीसरे दिन, फिर उसके 7वें दिन और फिर उसके 14वें दिन। तो प्लीज अवेयर रहें, धोखे में ना रहें और खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका सत्यम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोगों की जान भी बचा सकता है। बहुत से लोगों को तो रेबीज वायरस के होने के बारे में भी नहीं पता कि रेबीज वायरस हो जाता है तो उसमें होता क्या क्या है।